Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आज वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम भाइयों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट होती है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलती रहें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आज आपको बताऊंगा कि आपने थंबनेल किस तरह से लगाना है, यानी कस्टम थंबनेल किस तरह से लगाना है। तो आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर ओपन जैसे होगी वो इस तरह का यानी कि ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ से थीम लगा देनी है, यानी कि आपने लगाना है 3D लगा सकते हैं। ये वाइट वाला आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर करना है, ये देखिए टेक्स्ट है, यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। और ये वाला है पेंसिल का निशान, आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखें, तो यहाँ पर आपने जो टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं आप। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ठीक है ना, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ऑप्शन का लगा हुआ है, देख लें आप। तो अगर आप YouTube पर इसको अपलोड करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर 3 ऑप्शन का है, आपने उस 3 ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर जो इमेज साइज़ है, यहाँ पर इमेज साइज़ इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर 82 है, ठीक है। यहाँ पर आपने 720 कर देना है, ठीक है ना। ये देखें, ये YouTube के हवाले से बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये YouTube पर आपकी बेहतरीन बनेगी थंबनेल। तो मैं यहाँ पर 3D इसको हटा देता हूँ, जैसे कि ये देखें, ये मैंने 3D हटा दिया है, ये 3D है। ये देखें, ये 3D हो गया। ये देखें, यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर लगाना चाहते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये बेहतरीन बन गई।
यहाँ पर आप जो भी करना है लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करता हूँ और कोई ये सही रहेगा। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है टी का बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। तो कलर को फिल्टर करना है आपने, ये बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। ये इसका बैकग्राउंड है, देखिए ये आपका लेयर दिख रहा है। तो स्टाइल इसका आपने कर लेना है, यानी कि इसकी जो टेक्स्ट वाली स्टाइल है ना, इसको, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है। तो जस्ट मैं पहले वाला लगा देता हूँ। तो ये तो हो गया इस तरह। अब फ़ॉन्ट आप लगाना है, कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पर आप। तो मैं यहाँ पर कौन सा लगाता हूँ, ये वाला नहीं और ये वाला लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखें बेहतरीन ट्रिक बन गई है मेरी। थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। ये देखें ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो मैं और सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसको कोई और सेलेक्ट करते हैं। दो फोटो यही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी सही नहीं है, चलो ये लगा लेते हैं, ये सही रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने इसको लगाना है। यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, जैसे कि रेड कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। तो वाइट सही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैडिंग है इसका, आप जिस तरह से कर लें। ये देखें, ये देखें। तो ये देखें कुछ इस तरह से आप इसे भी इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। मैंने तो दरमियान में रखना है, ठीक है ना। तो बस यही कुछ यहाँ पर आपने स्टिकर भी लगानी है और स्टिकर भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई और है, यहाँ पर स्टिकर भी आपको मिल जाएंगे। इमोजी की ये भी स्टिकर हैं। तो यहाँ पर ये और स्टिकर, तो दोस्तों ये देखें। और आप यहाँ पर लाइन भी खींच सकते हैं, कोई भी आपने लाइन खींचनी हो। ये देखें, ये तो बहुत ही कमाल की है एप्लीकेशन। ये देखें, आप लाइन भी खींच सकते हैं। ये देखें, और यहाँ से मोटा भी कर सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, यहाँ से सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आप एक और स्टेप बता चलूँ आपको। तो यहाँ पर 3D भी आप टेक्स्ट लगा सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी लगा दी है। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई और कलर चेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी।
ये देखें, और अपनी तस्वीर पिक्चर भी लगा सकते हैं। आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम गैलरी। ये कुछ इस तरह से खुल जाएगी, तो मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ।